Good morning class. This is the social science book of 5th class. हाफ चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. द इमेजिनरी लाइंस. हम लॉन्गिट्यूड की लाइंस के बारे में बात करेंगे. जो क्या है इसमें क्या है, जो लॉन्ग लॉन्ग दिखाई दे रही हैं वो लाइंस क्या हैं, लॉन्गिट्यूड की लाइन है. ये वाली लाइन ये कैसी है, लॉन्गिट्यूड्स लाइन है. द इमेजिनरी लाइन विच रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स. जो लाइन नॉर्थ से लेके साउथ पोल तक आती है उन्हें क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है. मेरिडियंस आर अनदर नेम्स फॉर लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. मेरिडियंस जो लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, आर अनदर नेम फॉर लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. उस लाइन का नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन. दे कवरेज और कम टुगेदर एट द पोल्स. वो क्या करती हैं, कवरेज कहाँ से आती हैं, कौन से कवरेज एरिया को से आती हैं, पोल से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक. लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर ए न्यूमेरिकल वे टू शो मेजर हाउ फॉर ए लोकेशन इज फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और द प्राइम मेरिडियन. जो इसको हम मेज़र कैसे करते हैं, कौन सी लोकेशन से मेज़र करते हैं, 0 डिग्री से, जो क्या है, प्राइम मेरिडियन है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड लाइन्स के इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है. लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल. ये पैरेलल नहीं होती, कहीं पर छोटी कहीं पर बड़ी, ये आप देख सकते हैं. यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, कम होता जा रहा है. ऑल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑफ द सेम लेंथ. लेकिन क्या होती है, इनकी लेंथ जो होती है वो सेम होती है. द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इज एट द इक्वेटर. और जो लाइन का, जो दो लाइनों के बीच का, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, लॉन्गिट्यूड की जो दो लाइनें हैं उनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वेटर का सेम है. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइन्स, दो लाइनों के बीच की जो दूरी है ऑफ लॉन्गिट्यूड डिक्रीज एज मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. जब वो इक्वेटर की ओर बढ़ने लगती हैं तब क्या होता है, उनका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होने लगता है. जैसे यहाँ पर ज़्यादा है, फिर कम कम कम, यहाँ से नीचे भी कम कम होने लगता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ. लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कट द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एट राइट सर्कल. लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, जब लाइन क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड की जो लाइन्स है जब वो कट करती हैं लैटिट्यूड पे, तो कौन सी डिग्री का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का. डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन mid 1880 it was decided to fix Greenwich, a place near London, as the starting point from numbering meridians. The meridian pass through Greenwich and mark 0 and named prime meridian. इसकी जो डिग्री है लॉन्गिट्यूड की, ये कब हुई थी, कब बताया गया था इसको, 1880 में. क्या डिसाइड किया था ग्रीनविच ने, जो कहाँ पर है, लंदन में है, एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नंबरिंग मेरिडियंस. और इसको हम कौन से नंबर से कैलकुलेट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, 0 डिग्री. द मेरिडियन पास थ्रू. और ये जो मेरिडियन की जो लाइन है ये कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच से पास होती है. और इसका जो मार्क है वो कितना है, 0 डिग्री है. और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम रखा गया है, प्राइम मेरिडियन. मेरिडियन आर आल्सो ड्रॉन एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री. मेरिडियन का जो इंटरवल है, जो दूरी है वो कितनी है, 1 डिग्री की है. इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन टूवर्ड्स द ईस्ट और वेस्ट. और जो कहाँ की किस तरफ मूव करती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं. वी रीच हाफ वे अराउंड द अर्थ ऑफ एट 180 डिग्री. आधी कितनी है, 180 डिग्री की है. द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट है एंड 180 डिग्री वेस्ट है. इन द सेम लाइन, इसी तरह सेम लाइन की तरह, इन द टोटल एरिया, जो टोटल एरिया हो जाता है वो कितना होता है, 360 डिग्री हो जाता है. इस तरह से यहाँ से लेकर 180, फिर पीछे से 180 से लेके उधर 180, तो 180 और 180 कितना हुआ, 360. नेक्स्ट है ग्लोबल एड्रेस. Each location on earth has its unique latitude and longitude.
हर लोकेशन का, ईच लोकेशन जो पृथ्वी की लोकेशन है उसका क्या है, यूनिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। टू लोकेट ए प्लेस वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ इट्स पैरेलल, और हम इस कैसे लोकेट करते हैं, जब उसकी पैरेलल वैल्यू को जानते हैं। और लैटिट्यूड एंड इट्स मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड, और कैसे ये पैरेलल है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की माध्यम से। द पॉइंट एट विच द पैरेलल एंड द मेरिडियन अक्रॉस ईच अदर इज द लोकेशन एट ऑफ द प्लेस, और ये कहाँ पे पॉइंट होती है, जहाँ पर ये अक्रॉस करती है, मिलती हैं। दिस कैन बी कॉल्ड द ग्लोबल एड्रेस, और यही क्या है, ग्लोबल एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ए हिस्टोरिकल टाउन ऑफ फतेहपुर सीकरी इज 27 डिग्री नॉर्थ, मीन्स फतेहपुर सीकरी इज द नॉर्थ हेमिस्फेयर, फतेहपुर सीकरी का नॉर्थ हेमिस्फेयर पे, ऑन 27 डिग्री लैटिट्यूड। एट द सेम टाइम, उसी समय, ऐसे ही समय में फतेहपुर सीकरी इज अप्रोक्सीमेटली एट 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ फतेहपुर सीकरी इज 27 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एड्रेस के। लॉन्गिट्यूड एंड ग्लोबल टाइम, हम लॉन्गिट्यूड और ग्लोबल टाइम के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू मेक वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है हमारी अर्थ। एज द अर्थ टर्न्स, जब अर्थ घूमती है, द सन अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई। दिस अपरेंट मोशन गिव अस डे एंड नाइट, इसी अपरेंशन से क्या होती है, अपरेंट से क्या होती है, डे, दिन और रात होती है। वी नो दैट द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हम सब जानते हैं जो हमारी अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। हैंस द सन, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई कीप्स ऑन चेंजिंग एज वी मूव अक्रॉस द ग्लोबल, आइदर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वाइस वर्सा। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे हैं जिनकी क्या है, पोजीशन चेंज है, जो क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट उल्टे घूमते हैं। टोक्यो विल विटनेस एन अर्लियर सनराइज कंपेयर टू लंदन, टोक्यो क्या है, इस चीज़ का विटनेस है। सिमिलरली द सन विल राइज लेटर इन न्यूयॉर्क, जैसे कि न्यूयॉर्क में सन क्या होता है, सन क्या होता है, राइज होता है लेटर इन न्यूयॉर्क, इन लंदन। इन द टाइम टोक्यो वुड ऑलवेज बी अहेड ऑफ टाइम इन लंदन, और टोक्यो में क्या होता है, जो हमारा सन है वो हमारे सर पे होता है। सिमिलरली द टाइम इन लंदन वुड ऑलवेज बी बिहाइंड इन द टाइम ऑफ द न्यूयॉर्क, इसी से क्या है, जो टोक्यो का जो टाइम है वो उसके पीछे चलता है। सन मतलब पहले निकल जाता है न्यूयॉर्क में और वो वहाँ पे बाद में निकलता है, बिहाइंड पीछे रहता है। इट वाज फॉर द रीज़न, इसी का ये रीज़न है, पीपल फेल्ट ए नीड फॉर सम स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर कीपिंग टाइम, इसलिए लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी, स्टैंडर्ड सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। सिंस 1884 में द टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज इज़ फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू इट्स रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और इन्होंने क्या करा, कुछ कंट्रीज ने अपना टाइम फिक्स करा रिलेटिव पोजीशन प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग, थ्रो पासिस थ्रो ग्रीनविच, जो कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच से पास होती है। द लोकल टाइम वेयर इज़ नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम फॉर GMT, और हम लोकल टाइम को क्या बोलते हैं, GMT, यानी ग्रीनविच मीन टाइम हम बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन, ये यहाँ पे हमें ये बुक वर्क दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स, रीड द क्लू एंड नेम्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ये मैं आपको कल कराऊंगी।